राजयोग का फूल, भक्ति योग का फूल और ज्ञान योग का फूल उसमें डालें। और उस आनंद की गुलदस्ते को हम एक दूसरे को प्रेजेंट करें। जिन्होंने कर्म से ज्ञान प्राप्त किया हो, राजयोग से सबसे मिलने की, सबके साथ चलने की विज्ञान प्राप्त किया हो, और उसी के आधार से विश्वास की रस से भक्ति, और भक्ति से इतना एक प्राण एक मन होकर ज्ञान की अभिवृद्धि की हो, वो तो खुद एक गुलदस्ता है। तो अपने आप को, हम सब गुलदस्ते हैं, हमने ऐसा ही किया है, सबका जीवन ऐसा ही है। किसका जीवन में कर्म नहीं, किसका जीवन में राजयोग नहीं, किसका जीवन में भक्ति नहीं, किसका जीवन में ज्ञान योग नहीं, सबके जीवन में ये है। और हम गुलदस्ता है आनंद का। चारों योग का गुलदस्ता सब पहचानी और ओमकार नाद पर आ जाए। रैपिंग, ये गुलदस्ता का जो रैपिंग होता है वो ओमकार नाद होता है। ओ आपकी चतुर्योग पर आपने ओमकार का रैपिंग कर लिया। नाउ यू आर रेडी। तो अभी सुनते हैं भक्ति की और एक फॉर्मूला और एक सूत्र। स्वागता जी। हरिओम अर्पिता। सबको मेरा हरिओम। भक्ति के जो सूत्र हम आप आज तक पढ़ रहे थे, उसमें ये कहा गया था, लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों को भगवान को जो भक्त अर्पण कर चुके हैं, उनको लोक हानि की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्ति में सिद्धि प्राप्त होने तक लोक व्यवहार का त्याग नहीं करना चाहिए, किंतु फल का त्याग करके उस भक्ति की साधना करती रहनी चाहिए। स्त्री, धन, नास्तिक और वैरी का चरित्र नहीं सुनना चाहिए। 64 श्लोक में आज कहते हैं, अभिमान दंभादिकम त्याज्यम, यानी कि अभिमान और दंभ आदि का त्याग कर देना चाहिए। और उसके बाद कहते हैं, तदर्पिता अखिलाचार सन काम क्रोधा अभिमानादिकम तस्मिन्नैव करणीयम, यानी भगवान को समस्त आचार समर्पण करने के बाद भी यदि काम, क्रोध और अभिमान आदि बचे रह गए तो उन्हें भी भगवान को ही प्रदर्शित करना चाहिए। मैं फिर से 64th और 65th श्लोक रिपीट करती हूँ। 64th श्लोक में कहते हैं, अभिमान और दंभ आदि का त्याग कर देना चाहिए।
और 65 श्लोक में कहते हैं, भगवान को समस्त आचार समर्पित करने के बाद भी यदि काम, क्रोध और अभिमान आदि बचे रह गए तो उन्हें भी भगवान को ही प्रदर्शित करना चाहिए। हरिओम। समर्पण और प्रदर्शित, समर्पित और प्रदर्शित। समर्पण और प्रदर्शित में आप देखिए कि हमारा अभिमान, दम, ये सब हम समर्पित कर देते, और कामना उसे प्रदर्शित करना चाहिए ईश्वर की। हम कामना, वासना किस पर प्रदर्शित करते हैं और कहाँ प्रदर्शित करना चाहिए, ये आज बहुत बड़ी, जैसे ब्रेकिंग न्यूज खुलासा होता है, आज ये बहुत सुंदर बात हुई कि हमारे कामना ईश्वर की प्रति, हम कामुक है लेकिन ईश्वर के प्रति हम उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। वही कामुकता जब ईश्वर के प्रति अनुराग बन जाता है, हम प्रेमी बन जाते हैं, वही कामुकता ईश्वर को प्रदर्शित करते हैं, वो कामुकता भक्ति बन जाता है। कन्वर्टिंग योर काम into bhakti only by pradarshana. Show your love, show your bodily existence, your desire. तो आज जो बात हो रही है, समर्पित भाव, अभिमान और दंभ का समर्पण। हम तो सुना था कि सत्य एक ऐसा दंभ है जिस पर हम सब कुछ कर सकते हैं। सत्य दंभ नहीं है, सत्य आधार है। आपने कभी देखा है आकाश बड़ा दंभ है या बहुत ढीठ है? नहीं। आधार जब बनते हैं उसमें दंभ नहीं रहता है। जो भी आधार है वो सूक्ष्म, दंभ नहीं। दंभ का मतलब होता है, आपने अपने सोने को देखिए, वो जब पूरा प्योर सोना होता है वो दंभ नहीं होता है, इट इज फ्लेक्सिबल। दंभ होने से इसका मतलब इम्प्यूरिटीज है। अगर आप में दंभ आ गया, इसका मतलब आप आधार छोड़कर उसमें आपने इम्प्यूरिटी डाला है। सोना में जब इम्प्यूरिटी बढ़ता है, सोने से हम कुछ बना सकते हैं, तो बनाना मतलब प्रकृति की क्रिया बनना। तो अगर आप प्रकृति की क्रिया बने तो उसका अंत कैसा हो सकता है? आप चक्र पर आ गए, बनाने की कोशिश में आप चक्र में पहुंच जाते हैं, और उस चक्र से आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है जब वो आप बनाने की क्रिया बंद नहीं करते। impurities make you dumb, ढीठ, झुकने वाला नहीं हूं मैं, ये सब असमर्पित भाव है। जो झुकने वाला नहीं है उसे समय, उसे ईश्वर झुकाएंगे। तो हमारा क्या आभिमुख्य रहना चाहिए? हम झुकने वालों से, झुकने वालों में है, हम झुक सकते हैं, हम झुकते हैं क्योंकि हमने झुककर संसार पर आया है। जब हम माँ की गर्भ से जन्म लिए थे, सर झुककर लाए थे। अगर झुककर नहीं लाए तो सिजेरियन सेक्शन, नहीं तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, मृत्यु। अगर हम झुककर आए हैं तो झुककर यहाँ रहेंगे। दम किस काम का? क्या करना है यहाँ दम से? किससे आप उलझ रहे हैं? किससे आपको जूझना है? किससे? खुद से। खुद से जूझना है दम्भ से, ये हो सकता है। यू कैन ईट दम्भ,
यू कैन मैनिफेस्ट दम। आपने देखा है, आपने कभी भी पत्थर खा सकते हो, बड़े दम है, खाने से आप भी बहुत दम पर बन जाएंगे, खा सकते हो। आप किसको पहचानते हो, किसको जानते हो, किसको खाते हो? बहुत रसीला, बहुत सॉफ्ट, जो आपको मतलब जो गल जाए आपके, आप सब कोई उसको खा सकता है, बच्चे से बूढ़े तक। तो दम किस काम का? मुझे एक चीज बताइए, संसार में दम दम्भ को लेकर और अभिमान को लेकर आप क्या बना सकते हो? उस अभिमान से आप सत्य से दूर होते। जो खुद की मान रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो सत्य से दूर होते जा रहे हैं, होते हैं। सत्य के पास बैठना, सत्य के साथ मुलाकात करना बहुत ही नरम और वेरी वेरी फ्लेक्सिबल पर्सन कैन डू इट। सत्य के पास कौन बैठते हैं? और किसका मर्यादा ज्यादा रहता है? अगर सत्य एक हुआ तो उसके पास कौन सा अंक अच्छा लगता है? शून्य। सत्य के पास शून्यता ही अच्छा लगता है। सत्य को पूर्ण तरह से कौन देख सकता है? जो शून्य। क्या हम शून्य बन सकते? हम तो ढीठ है, हम तो अभिमानी है, स्वाभिमानी है, हमारे अंदर दम्भ है। क्या आप सत्य दर्शन कर सकते हो? ईश्वर को रिझा सकते हो? चाहे आप ईश्वर के पास जाओ या ईश्वर आपके पास है, ऐसे आपका मनन हो सकता है? क्या आप भजन गा सकते हो? दम्भ और अभिमान से भजन गा सकता है कोई? तो भजन के माध्यम से, ये कथन के माध्यम से हम ईश्वर के पास आते हैं, नहीं तो ईश्वर हमारे पास आते हैं। ये दोनों दोनों भाव जो होता है, उसके पास जाना, वो भी हमारे पास आ सकते हैं। वही भाव कट जाता है जब हम दम्भ और स्वाभिमानी बन जाते हैं। और प्रदर्शित क्रिया, ये तो समर्पण की बात हुआ। अब प्रदर्शित क्रिया, कामना, वासना, क्रोध, ये सब प्रदर्शन है ईश्वर के लिए। जब ईश्वर हमारे जीवन में नहीं होते हैं, तो कामना होनी चाहिए कि कैसे हम एकाग्रता में बैठकर थोड़ा बहुत उनको अनुभव कर सके। ये कामना होनी चाहिए। आंख, नाक, जो भी पांच इंद्रिय है, ईश्वर की ये प्रकृति को देखकर ईश्वर को हम महसूस कर सकते हैं। फूलों को देखकर ईश्वर की सादगी, नरम दिल, सब समझ में आ जाता है। जो बनाया है वो कैसे बनाया होगा, वो कैसा है। तो इसमें जब इंद्रिय चलता है, तो हमारे अंदर प्रदर्शन होता है ईश्वर के साथ हमारा संबंध। ये जो संबंध ईश्वर के साथ है, वो हमारा ईश्वर के लिए कामना के कारण। हमको पता नहीं है, हम ईश्वर की कामना करते करते फंस जाते हैं प्रकृति कामना से। लेकिन सब ईश्वर कामना करते हैं। जैसे रियल डायमंड कामना करते करते हम अमेरिकन डायमंड ले आते हैं, वैसे ईश्वर की कामना करते करते हम क्या लाते हैं? प्रकृति को ले आते हैं, रस भरा और इंद्रियों को रिझाता हुआ प्रकृति को हम ईश्वर मान लेते। वही थोड़ा समय बीत जाता है, कभी कभी जन्म बीत जाता है। थोड़ा बहुत जानने के बाद अगर आप जान लेते हो, जैसे आपने देखा है बच्चे खेलते खेलते वो खिलौना को
वो छोड़ देते हैं, फिर नया खिलौना उनको चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? एक खिलौने में क्यों हम जिंदगी भर नहीं रह सकते? क्योंकि हमारा ईश्वर का खोज जारी है, हम जारी रखते हैं ईश्वर का खोज, इसीलिए कुछ अच्छा नहीं लगता है कुछ समय के बाद। वी गेट वेरी बोर्ड। व्हाई? क्योंकि हमें खोज है। ये बोर्डम क्या है? एक खोज ही तो है। क्यों हमें अच्छा नहीं लगता है जो इतने समय के बाद हमें मिलता है, जैसे घर गृहस्थी पति बच्चा? क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि और खोज है। कहाँ तक खोज है? ईश्वर तक खोज है। जब तक ईश्वर सानिध्य प्राप्ति नहीं होता है, यू विल गेट बोर्ड विथ लाइफ। योर बोर्डम इज योर अन्वेषण, योर खोज, योर जिज्ञासा टू मीट ईश्वर। Why am I getting bored? जब आप बोर हो जाते हो, मान लेना अपना जीवन में कि मुझे और कुछ चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? ईश्वर चाहिए, ईश्वर सानिध्य चाहिए, ईश्वर का आहट चाहिए। जो जब हम एकाग्रता से बैठ जाते हैं तो ईश्वर भी दस्तक देते हैं, वो अनुभूति चाहिए। तो जीवन में बोर्डम ईश्वर की खोज है, ईश्वर की सानिध्य की कामना। इंद्रियों में हमारी जो कामना रथ है, इंद्रिय तृप्त हो जाते हैं ईश्वर मिलन से, और कामना कुछ नहीं रहता। तब तक इंद्रिय आपको ऐसे ही दसते रहेंगे खोजने के लिए। विल दिस डू? आपका बोर्डम समझिए, आपको क्या चाहिए? ईश्वर सानिध्य। इसीलिए हमारे पूजा विधि में, उपचार में हम ऐसे ऐसे इंद्रियों के साथ खेलते हैं, जैसे घी, अगरू, चंदन। इसके साथ जब हम खेलते हैं, जब तृप्त होते हैं और ईश्वर सानिध्य की अनुभूति हमारे पूजा विधि में रहता है, कि इंद्रियों के माध्यम से भी हम ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। आपने खाना की आघ्राण से ईश्वर अनुभूति कर सकते हैं, चंदन की आघ्राण से भी। तो ये जो हमारी इंद्रियां है, ये इंद्रियां हमें अनुभव करवा सकते हैं ईश्वर की सानिध्य। वो हर समय कामनारत रहते हैं कि कब हमारा काम खत्म हो जाए, क्योंकि इतना चीज हमारे लिए लाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। तो कौन सा चीज लाए तो उसका काम खत्म हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए उन इंद्रियों का। वो भी रिटायरमेंट चाहते हैं कि बस इनको ईश्वर दे देते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट लेते हैं। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो आज का जो फॉर्मूला मिला, समर्पित प्रदर्शित। समर्पण करेंगे, जो जो समर्पण करना है समर्पित कीजिए, लेकिन कामना की प्रदर्शन कीजिए ईश्वर की भावना से। क्रोध की प्रदर्शन कीजिए ईश्वर की भावना से, लोभ की प्रदर्शन कीजिए ईश्वर की भावना से, मोह अहंकार की प्रदर्शन कीजिए ईश्वर की भावना से। ये चाहिए हमें। Will this do, Shabnani? बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम।